हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैंने अपने जीप कंपास को 61,000 किलोमीटर चला दिया है। लगभग 2 साल 2 महीने के आसपास हो गया है और 61,000 किलोमीटर जो चलाने का एक्सपीरियंस है वो अलग लेवल का है। और जो लोग परचेज़ करना चाहते हैं वो चाह रहे होंगे कि वाकई में हम परचेज़ करें या ना करें। तो आज 61,000 किलोमीटर चलाने के बाद का जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स थे, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स थे, वो सारा कुछ बताऊँगा। और 4x4 का कितना यूज है इस हमारे इंडियन रोड्स, इंडियन एनवायरनमेंट में कितना 4x4 का यूज है, सारा कुछ बताऊंगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको एक बार इसका मीटर दिखा देता हूं और फिर शुरुआत करते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स से और फिर उसके बाद आएंगे हम इसके नेगेटिव पॉइंट्स पे। तो ये रही अपनी ब्लैक ब्यूटी। पहले मैं आपको एक बार इसका मीटर दिखा देता हूँ कितनी चली है, तो फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। 61,113 किलोमीटर ये चल चुकी है। पॉजिटिव पॉइंट्स, पहला है इसका पावर। इसका पावर जो है, क्योंकि इसमें 2000 सीसी का इंजन लगा हुआ है तो आपको अंडर पावर कभी फील नहीं होगा और 170 bhp की पावर जनरेट करती है। खासकर जैसे क्रेटा सेल्टोस है तो उसमें क्या है ना कि उसमें 15 सीसी का इंजन है तो उसमें उतना थोड़ा सा पावर लैग फील होता है, पर इसमें बिल्कुल फील नहीं होता क्योंकि बड़ा इंजन है। वैसे टाटा हैरियर और MG हेक्टर में भी 2000 सीसी का इंजन लगा हुआ है जो वो भी पावर जनरेट करता है 170 bhp की। तो इसका जो पहला पॉजिटिव पॉइंट्स है, इसका पावर एंड वेट का रेशियो बहुत बढ़िया है। और इसका जो है बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि इसका वेट जो है 1750 kg का वेट है तो जिसकी वजह से ये कहीं आपको हल्की फील नहीं होती है। और वेट के बाद आता है इसके सारे फंक्शंस। इसके जो स्टीयरिंग का वेट है ना वो काफ़ी बढ़िया है। इसका काफ़ी वेट फील होता है, आपको लगता है कि आप एक SUV चला रहे हैं या बड़ी SUV चला रहे हैं। खैर SUV बड़ी तो है, पर जैसे हैरियर से तुलना करते हैं थोड़ी छोटी लगती है, टाटा सफारी से तुलना करते हैं तो थोड़ी छोटी फील होती है, पर इसमें वेट अच्छा खासा है, इसके स्टीयरिंग वेट में है। और इसके जितने फंक्शन दे रखे हैं, चाहे वो कैमरा हो, कैमरा भी इसका टॉप नॉच है। टेल गेट ओपनर जो है वो ऑटो है। आजकल तो वैसे भी सभी लोग देने लगे, पहले लोग नहीं देते थे, अब वो लगभग सभी गाड़ियों में क्या इसके सेगमेंट की जो गाड़ियाँ हैं उसमें वो देने लगे हैं। और 4x4 का, मैं 4x4 का एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा कि इंडियन रोड्स पे बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, क्योंकि 4x4 खासकर पहाड़ी एरिया में यूज है। जैसे नेपाल जैसे पहाड़ी एरिया वहाँ बहुत ज़्यादा है तो वहाँ के लोग 4x4 ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं गाड़ियों को चलाना। हमारे यहाँ प्लेन रोड ज़्यादा है और पहाड़ी एरिया कम है तो ज़्यादातर 4x4 का यूज कम है। पर अगर आप हर जगह जाना चाहते हैं, हर ट्रेन में जाना चाहते हैं तो आपको जो है 4x4 बड़ा यूज़फुल रहेगा और कहीं भी बेझिझक इसको ले जा सकते हैं। सबसे बेनिफिट ये है कि आपको टेंशन नहीं होती गाड़ी को, चाहे बरसात हो, चाहे कीचड़ हो, चाहे पहाड़ी एरिया हो, चाहे थोड़ी ऑफ रोडिंग है, वो सब हो जाती है इससे, इसलिए टेंशन नहीं होती है। अगर आप घूमने के पर्पज़ से ले रहे हैं ऑल ओवर इंडिया तो जीप कंपास 4x4 बहुत बढ़िया है आपके लिए। आप किसी भी टेरेन में इसको लेके जाइए। तो यार ये रहे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स। और भी ढेर सारी चीज़ें हैं, इसकी सीटिंग कम्फर्ट और इसमें जो है 8 वे आपका ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टर है और ख़ासकर लंबर सपोर्ट के साथ है, जो हर गाड़ियों में लंबर सपोर्ट नहीं आता है, इसमें स्पेशली दिया गया है। तो अब आते हैं इसके हम नेगेटिव पॉइंट्स पर। पहला आता है इसका रेटलिंग नॉइस। रेटलिंग नॉइस बहुत कम आती है, अभी तो मुझे ज़्यादा फील नहीं हो रही है। इसका जो डोर है ना इतना हैवी है जिसकी वजह से थोड़ी सी रेटलिंग नॉइस आती है, वो भी जब गड्ढे बड़े होते हैं तब, छोटे मोटे गड्ढों में नहीं पता चलता। और दूसरा, और जो सेंट्रल कंसोल है और सीट ये आपस में टकराती है तो जब गड्ढे में जाती है ना तो क्या होती है, आपस में रगड़ खाता है, तो इसकी वजह से रेटलिंग नॉइस आती है। और रेटलिंग नॉइस कहीं से नहीं आती है, वो निग्लिजिबल है, आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। और एक बताते हैं, ये जो इसका मड फ्लैप है ना, ये मड फ्लैप ये काफ़ी नीचे होने की वजह से अक्सर टूट जाता है। और एक यहाँ से बताते हैं, और यहाँ से ये वाला पॉइंट जो है इसके आगे का, ये थोड़ा सा नीचे है जिसकी वजह से यहाँ पे टकरा जाती है, पर उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, ये मुड़ जाती है फिर वापस उसी कंडीशन में आ जाती है। इसको आप निकलवा सकते हैं, पर निकलवाना ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि हाई स्पीड पर ये स्टेबल रखती है कि इसके अंदर की जो विंड होती है ना वो उसको काटती है, जिसकी वजह से वो स्टेबल रखती है। जिसको आप हटवा भी सकते हैं, नहीं भी हटवा सकते अपनी आवश्यकता के अनुसार, पर आप ना हटवाएं तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो आपको मैंने नेगेटिव पॉइंट बता दिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, वो 2-3 हैं जो वो निग्लिजिबल हैं। और हम आ जाते हैं इसके माइलेज पे। एक्चुअली जो सिटी में ये माइलेज दे देती है और 10 के आसपास दे देती है और हाईवे पे लगभग 14 से 15 दे देती है अगर आप अच्छे ढंग से चलाते हैं तो। मेरा एक दोस्त है
विजेंद्र, जिसको जानते होंगे, वीडियो में देखा होगा आपने। तो विजन जब ड्राइव करता है ना तो वो 17-18 की माइलेज निकाल लेता है। तो ये चीज़ें ड्राइविंग पे डिपेंड करती हैं कि आप माइलेज कैसा निकाल लेते हो, किस तरह से ड्राइव करते हैं। हम तो ज़्यादा माइलेज नहीं निकाल पाते, पर जब वो ड्राइव करता है विजन तो वो माइलेज अच्छी खासी निकाल लेता है। फ्रेंड्स, एक चीज़ मिस हो गई थी, इसके जो फ्रंट वाली दोनों सीट है ना उसमें वेंटिलेटेड सीट होना चाहिए था, क्योंकि इतनी महंगी कार में वेंटिलेटेड सीट नहीं है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसके लिए, जो अभी भी कमी खलती है, पीछे स्वेटिंग होने लगती है, तो ये फिर महसूस होता है यार वेंटिलेटेड सीट होना चाहिए था। इसके सर्विस चार्जेस, एक्चुअली जो सर्विस चार्जेस थे वो सारा कुछ मैंने हर एक वीडियो में बताया है। जितने मैंने सर्विस इंटरवल पे जो सर्विस कराया है वो सभी चार्जेस बता दिया है। पर जो फाइनल सर्विस था इसका आपका 60,000 किलोमीटर वाली, मतलब लास्ट जो सर्विस थी, वो लगभग आया था 26,500 के आसपास का बिल आया था। इंक्लूडिंग फ्रंट जो आपके डिस्क पैड थे वो चेंज कराए थे, वो लगभग 8,000 रुपये का आया था। तो यार ये चीज़ें थी, अगर उसको हटा देते हैं तो लगभग आता है 18,000 के आसपास। इससे पहले जो सर्विस हुई थी उसमें आया था लगभग 14,000 के आसपास खर्च आया था। तो ये रहे इसके सर्विस चार्जेस। और अभी तक 61,000 किलोमीटर चलाने में किसी प्रकार का कोई फॉल्ट नहीं आया है। इसके सनरूफ में एक बार थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, पर उसको हमने एयर से क्लीन करा दिया था, एयर प्रेशर से, तो वो सनरूफ भी इसकी ठीक हो गई थी। ये रही हमारी जीप कंपस के साथ 2 साल की जर्नी और 61,000 किलोमीटर चला दिया। तो सारे पॉइंट्स लगभग बता दिया। अभी तक किसी प्रकार का कोई फॉल्ट नहीं आया इसमें, और हमने बहुत अच्छे से चलाया, हर लगभग टेरेन में चलाया इसको। तो ये रहा हमारा एक्सपीरियंस। कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।